बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन, यानी एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई किया गया है किसकी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। इनकी थ्री टाइप्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन: एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेटेरोथर्म्स। इनको सीक्वेंस वाइज, यानी इन तीनों को हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और उसके साथ साथ हेटेरोथर्म्स। एंडो मीन होता है इनर साइड, यानी ये प्रोड्यूस करेंगे अपनी बॉडी के अंदर ही हीट। देखें, प्रोड्यूस देयर ओन हीट, ये अपनी हीट को खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे बॉडी के अंदर। ये किस में आएंगे? एंडोथर्म्स। इनकी चंद एग्जांपल्स हैं: सम स्मॉल बर्ड्स एंड मैमल्स वगैरह, बीज एंड सम अदर इंसेक्ट्स। अब अगर हम बात करें किसकी, एक्टो आउटसाइड होता है। देखें, रिलाई ऑन हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट। अब इन्होंने रिलाई करना है हीट के लिए किसको, किस पर? एनवायरनमेंट, यानी ये एनवायरनमेंट से हीट लेंगे। इनको हम क्या कहेंगे? एक्टोथर्म्स। अगर हम ये इन तमाम इनकी एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस, लिजर्ड्स, स्नैक्स वगैरह, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं हेटेरोथर्म्स, अलाउ बॉडी टेम्परेचर टू फ्लक्चुएट। इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स, ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे? हेटेरोथर्म्स के अंदर। अब फोर्थ वन आपका सिलेबस में, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। होम्यो, होम्यो मीन होता है सेम, थर्म्स मीन होता है हीट। कीप बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये किस में आएगा? होम्यो थर्म्स में। बेटा हमने बात की है ऐसा सब फर्स्ट वन के एंडोथर्म्स, यानी ये अपनी बॉडी के अंदर ही हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं। कि ये हीट प्रोड्यूस कैसे करेंगे? यानी मेटाबॉलिज्म के जरिए। देख लेते हैं, एनिमल्स दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट, ये जनरेट करते हैं अपनी बॉडी हीट, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ही, थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अब इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ही हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करनी है, लेकिन किसके जरिए? मेटाबॉलिज्म के जरिए, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन लिविंग बॉडी, अब उन तमाम केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इंक्लूड लाइंग इंसेक्ट्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो इंसेक्ट्स आ जाते हैं, सम फिशेज आ जाते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब अगर आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करें तो उसमें हमने बात की थी कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, और उसके साथ साथ वार्म ब्लडेड। अब हमने ये जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमने वार्म ब्लडेड के अंदर डिस्कस किए थे। उसमें हमने ये कहा था कि इनकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यानी इनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी किसी रेगुलेशन के तहत, यानी इनकी बॉडी रेगुलेट करेगी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फर्ज किया कि ये एक मैमल्स है। अब इस मैमल्स ने अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक। रेगुलेट कैसे करना है कि पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो एक्टिविटी एंजाइम की 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। अब इन्होंने 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के अंदर मेंटेन करना है, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। यानी ये अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं किसके मुताबिक? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक इन्होंने अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है विद इन ए नैरो रेंज, ठीक है, विद इन ए नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन। अब उसके मुताबिक ये तमाम किसके अंदर आएंगे? एंडोथर्म्स। ये एंडोथर्म्स ही क्या कहलाएंगे? वार्म ब्लडेड, ठीक है, सॉरी, हाँ, वार्म ब्लड। अब अगर हम बात करें एक्टोथर्म्स की, अगर हम बात करें, इन्होंने रिलाई करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक। देखें, विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल। अब इनके अंदर मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन होगी किस तरह? लो लेवल पे होगी, एक्सचेंज क्विकली विद द एनवायरनमेंट। अब वो जो हीट प्रोड्यूस होगी ये एक्सचेंज कर लेंगे किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, और उसके साथ साथ ये सराउंडिंग से भी क्या है? हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। अगर इनमें देख लेते हैं इनकी एग्जांपल, इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर इन दिस कैटेगरी। ये तमाम इनवर्टिब्रेट फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स वगैरह ये ऑर्गेनिज्म हमने किस में डिस्कस किए थे? कोल्ड ब्लडेड में, ठीक है। अब कोल्ड ब्लडेड में हमने कहा था कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ फ्लक्चुएट कर जाता है खुद ब खुद। अब ये एक्टोथर्म भी वही है कि इनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर तो प्रोड्यूस, लेकिन बहुत थोड़ा है, वो एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। और उसके साथ साथ ये एनवायरनमेंट से क्या है
हीट को अब्सॉर्ब भी कर लेते हैं। इसकी वजह से ये किस में के अंदर आएंगे, यानी कोल्ड ब्लडेड के अंदर, ठीक है। अब ये एक्टोथर्म्स का जो बॉडी टेम्परेचर है ये फ्लक्चुएट करता रहता है किसके साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। ये एग्जांपल एक दिखाई गई है टेम्परेचर के मुताबिक। हेट्रोथर्म्स, अब एनिमल्स हु आर केपेबल ऑफ वेरिंग डिग्री, ठीक है, डिग्रीज ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, केपेबल होंगी वेरियंस इन डिग्री किसकी, एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन। डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये एंडोथर्मिक है लेकिन अपने बॉडी का जो रेगुलेट नहीं करते हैं कि क्या टेम्परेचर। अब हमें पता होना चाहिए कि हमने कहा कि एंडोथर्म्स के अंदर, जैसा कि इसमें हमने डिस्कस किया है एंडोथर्म्स के अंदर, ठीक है। अब उसमें क्या है, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है इसके तहत, यानी मेटाबॉलिज्म के तहत, और उसके साथ साथ उस हीट को मेंटेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। इसमें भी क्या होगा कि एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन होगी और उसके साथ साथ डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करेंगे विद इन ए नैरो रेंज। क्या है, ये बॉडी टेम्परेचर, अब इनके अंदर हीट तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बॉडी टेम्परेचर को विद इन ए नैरो रेंज क्या रेगुलेट नहीं कर रहे। इसमें बैट्स आ जाता है, चमगादड़, ह्यूमिंग बर्ड्स, एक छोटा सा प्यारा सा परिंदा होता है जिसे ह्यूमिंग बर्ड्स कहते हैं। आप हेट्रोथर्म के अंदर दोनों लिख सकते हैं, कौन कौन से, यानी हमने जो पीछे डिस्कस किए हैं, यानी हेट्रोथर्म्स के अंदर आप दोनों लिख सकते हैं, कौन कौन से, एक्टोथर्म्स और उसके साथ साथ एंडोथर्म्स वगैरह, ठीक है। ये दोनों इसमें आ जाते हैं उसके मुताबिक। अब रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। अब रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज अगर हो रही है बिटवीन एनवायरनमेंट और उसके साथ साथ एनिमल, वो देख लेते हैं कैसे पॉसिबल है। एनिमल यूज डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ अडाप्टेशन है, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है, बिहेवियर अडाप्टेशन है और उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, बिहेवियरल अडाप्टेशन और उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन क्या है। दीज मे बी लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सब डर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन एंड पिलेज। अब आपको पता है ना, एपिडर्मस होती है, बब उसके नीचे क्या आती है, सब डर्मल फैटी लेयर, यानी फैटी एसिड की लेयर होती है। ये किसका काम करती है, इंसुलेशन का। और उसके साथ साथ पिलेज, उसके ऊपर जो भी कवरिंग होगी, बॉल वगैरह होंगे जो इसको कवर किए गए होते हैं, उसको पिलेज कहते हैं। ये काम कौन कर रहा है, सब डर्मल फैटी लेयर। सब डर्मल फैटी लेयर यानी एपिडर्मस के नीचे होगी। अब इसने क्या करना है, इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है और पिलेज। इंसुलेशन आपको पता है कि प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ पिलेज का मतलब है बॉडी के ऊपर कोई भी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उनको को तमाम क्या कहेंगे, पिलेज कहेंगे। इस तरीके से ये क्या है कि जो सब डर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रही है और उसके साथ साथ पिलेज भी। द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, ठीक है। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन में स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, स्वेट को रिलीज करेंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या है, कूलिंग प्रोवाइड होती है, ठीक है, कूलिंग मुहैया हो रही है। लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। अब जो लंग्स है वो मॉडिफाइड होती है, यानी इंटरनली तौर पर जो ट्रांसपायरेशन होगी उसको क्या कहेंगे, पेंटिंग कहेंगे। अब पेंटिंग का फिनोमेना आपने देखा होगा डॉग के अंदर, ठीक है। अब डॉग क्या है, जल्दी जल्दी से सांस लेता है और उसकी जुबान के ऊपर जो क्या है, वाटर लाइक मटेरियल होता है, वो पेंटिंग, यानी उनका पसीना होता है, वो पेंटिंग का फिनोमेना होता है। वो उसने क्यों करना होता है, ताकि उसने अपने बॉडी को मेंटेन रखना होता है। स्वेट के जरिए भी बॉडी को मेंटेन रखना है, इंसुलेशन और पिलेज के जरिए भी और पेंटिंग के जरिए। अब बिहेवियरल अडाप्टेशन, अगर हम बिहेवियरल अडाप्टेशन की बात करें, मूविंग ऑफ द एनिमल्स टू एन एनवायरनमेंट वेयर हीट एक्सचेंज दीज मिनिमल, ठीक है। अब अगर सर्दी या गर्मी आ जाती है तो एनिमल क्या करते हैं, मूव करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहां क्या है, हीट एक्सचेंज मिनिमम हो, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, ग्राउंड स्क्विरल्स। अब ग्राउंड स्क्विरल्स क्या है, गिलहरी है, ठीक है, मूव टू बोरोज इन मिडी हीट एंड। अब जब अगर मिड हीट होगा, ठीक है, फर्ज किया कि हम अब बात कर लेते हैं कि दिन का दोपहर का टाइम है, अगर उसमें बहुत ज्यादा क्या हीट होती है तो ये क्या कर लेती है, ग्राउंड स्क्विरल्स के ग्राउंड के नीचे चली जाती है, ठीक है, यानी जमीन के नीचे चली जाती है, बिल जो इसने बनाई होती है। आपको पता होना चाहिए कि जमीन जो नीचे से होती है वो ठंडी होती है। जब यही दिन आगे फॉरवर्ड करता है, यानी जब शाम आती है तो ये बाहर आ जाती है, लेकिन
जब हम बोरोज के अंदर मिड हीट यानी दोपहर के वक्त, मिड के वक्त जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वो उधर चली जाती है अपने बिल के अंदर, ताकि मिनिमम क्या है वो हीट एक्सचेंज हो। और उसके साथ साथ लिजर्ड्स की अगर बात करें, लिजर्ड्स बास्क इन सन टू गेन हीट। अब लिजर्ड्स क्या, चिपकली वगैरह क्या करती है, इमारतों के ऊपर रहती है, ठीक है। उसी तरह लिहाज से जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है तो क्या है ये ऊपर चली जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हीट को गेन किया जा सके। Animal also control the amount of surface area available for heat exchange by adjusting their posture. अब देखें द एनिमल कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑफ अमाउंट सरफेस एरिया, ठीक है, किसके जरिए, जो अवेलेबल हीट एक्सचेंज होती है, ताकि एडजस्ट किया जाए किसको, पोस्चर को, डिफरेंट ओरिएंटेशन और पोस्चर को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है, जैसे ही यानी हीट गेन के जरिए और उसके साथ साथ हीट लॉस के लिए। ये कंट्रोल कौन कर रहे हैं, एनिमल्स वगैरह। किसके जरिए, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया के जरिए, किसके मुताबिक, जो अवेलेबल हीट एक्सचेंज होती है, यानी हीट एक्सचेंज क्या होगी, यानी हीट गेन भी होगी, लॉस भी होगी। उसके साथ साथ इन्होंने एडजस्ट किसको करना है, एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स, ठीक है। अब पोस्चर डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन को वगैरह उन्होंने इसके मुताबिक एडजस्ट करना है बिहेवियरल अडाप्टेशंस में। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस है। अब इस फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लोज टू द स्पेसिफिकली ग्रेटर ब्लड फ्लो इन द सराउंडिंग टू द टू डिस्पर्स हीट बाय वेजोडाइलेशन। अब वेजोडाइलेशन क्या होता है कि नालियों का रास्ता जो खुल जाता है, ठीक है, किसके जरिए, जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसके साथ साथ वो रास्ता खुल जाता है, उसमें ब्लड फ्लो करता है। जब ब्लड फ्लो करता है तो उसके साथ साथ बहुत ज्यादा हीट भी क्या होती है, यानी डेसिपेट होती है, हीट खारिज भी होती है। अगर बात करें लोअर इन कोल्ड टू सेव हीट लॉस। अब वेजो डायलेशन है, अगर हम बात करें कोल्ड के अंदर, ठीक है, यही क्या करती है, लोअर इन कोल्ड टू सेव हीट लॉस। अब यही क्या होगी किसके अंदर, यानी कोल्ड के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब वेजो डायलेशन तब होगी जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यानी डिस्पर्स हीट हो जाती है, तो उसमें नालियों के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करेगा तो उसके साथ साथ हीट डेसिपेट होगी, यानी ज्यादा से ज्यादा हीट क्या है उसका खारिज होगा और इस्तेमाल होगी। अगर हम बात करें कोल्ड की, कोल्ड के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, ये मिस्टेकली लिखा हुआ है, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड की नालियों के अंदर यानी ब्लड कैपिलरीज एटसेट्रा के अंदर जो मूवमेंट है ब्लड की वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हीट भी क्या है, हीट का लॉस भी कम होगा। टेम्परेचर में वेजो डायलेशन होगी, लेकिन कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स काज प्लमज प्लफिंग, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, प्लमज प्लफिंग। अब किसकी वजह से एक्टिवेशन, किसके, सर्टेन मसल्स की वजह से। वो प्लमज का प्लफिंग कैसे करेंगे, प्लमज होता है कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ फेदर, जो फेदर पर वगैरह उनके डिफरेंट कलर, उसको प्लमज कहते हैं। प्लफिंग होता है कि फैलाना। अब कुछ परिंदे क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के पर को फैलाते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी के डिफरेंट हिस्सों के अंदर एयर क्या है आ जाती, एयर क्या उनके अंदर दाखिल हो जाती है, ठीक है। जब एयर इनके अंदर दाखिल हो जाती है तो उसके मुताबिक ही अपने आप को अडाप्ट करते हैं, ठीक है, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसको कहते हैं प्लमज प्लफिंग। अब एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि स्वेट ग्लैंड के जरिए स्वेट रिलीज होता है, जिसकी वजह से एवेपोरेटिंग कूलिंग होती है। यही एवेपोरेटिव कूलिंग क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।